हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो इसका Q4 का रिजल्ट कल जारी होना था वो जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने कैसा रिजल्ट निकाल के दिया है, और ये जो रिजल्ट निकाल के दिया है जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस कंपनी ने ये भी बताया है कि ये कितना कर्ज चुकाते हुए नजर आए हैं, और ये जो कर्ज चुकाया है उसका इस कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 मई का डेट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये जो बोर्ड मीटिंग ये करते हुए दिखाई दी है उसमें इस कंपनी ने न केवल स्टैंड एलोन डेटा जारी करते हुए दिखाई दिया है, बल्कि ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी जारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो कैसा रहा है, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो सब्सिडीज कंपनियाँ होती हैं वो तो शामिल होती ही हैं, उनका डेटा शामिल होता ही है। साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन डेटा होता है उसको भी ब्रीफ में शामिल किया जाता है। तो इसलिए हम इसमें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिखाई दे रहा है, और ये जो सेगमेंट है ये मार्च 2024 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट है, ये दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 का, और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा दिए गए हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो कंपनी है जिस बिजनेस से जो वास्तविक रेवेन्यू प्राप्त करती है, जो इसका कोर बिजनेस है जिसे रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई देती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 4 में ये टोटल 1,99,666 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1,72,684 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 1,94,363 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल इनकम दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर 4 में वो 2,19,385 लाख का दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1,85,332 लाख का होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो इसका जो टोटल इनकम है फिलहाल 1,99,879 लाख का टोटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पर जबरदस्त वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो साथ में उसका एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 4 में जो टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है वो 2,61,515 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है इस क्वार्टर 4 में। और हम सेम क्वार्टर की बात करें अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 की, तो इसमें ये जो कंपनी है 2,71,726 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है क्वार्टर 3,16,749 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि हालांकि इसके क्वार्टर बेस और ईयर ऑन ईयर बेस पे एक्सपेंस में कमी आई है, लेकिन ये जो कंपनी है अभी भी अपनी टोटल इनकम की तुलना में वो इसका जो एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसका प्रभाव आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है आगे चल के जो है घाटे में जाती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये जो कंपनी है फिलहाल 46,135 लाख का टोटल घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। कि बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है 17,292 लाख का टोटल प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दी। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 1,16,870 लाख का टोटल घाटा दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है और ये प्रॉफिट से ये घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए ये अपने घाटे को आधे करते हुए देखने को मिल रही है।
अब हम अगर बात करें यहीं पे इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड की, तो चूंकि आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड लॉस फॉर द पीरियड होता है वो उसे नेट प्रॉफिट के भी नाम से जानते हैं और यही वास्तविक प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो टोटल इनकम होता है उसमें से टोटल एक्सपेंस के अलावा जो टैक्सेस होते हैं उसको घटाने के बाद ये जो प्रॉफिट प्राप्त होता है। और ये जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर 4 में दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपनी है ये घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है और लॉस फॉर द पीरियड ये देते हुए नजर आ रही है। और जो लॉस इसको हुआ है वो 39,764 लाख का टोटल लॉस होता हुआ इस क्वार्टर 4 में देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है पिछले क्वार्टर में 1,13,675 लाख का टोटल लॉस फॉर द पीरियड दिखाते हुए नजर आई थी। और वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 32,179 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उन्होंने प्रॉफिट फॉर द पीरियड और लॉस फॉर द पीरियड में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये कंपनी घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है और 32,180 लाख से ये घट के 39,766 लाख का घाटे में पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है उसका अपना लॉस जो है लगभग 1/3 करते हुए नजर आ रही है। हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की तो चूंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि ये जो कंपनी है वो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है वो लॉस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव इसके अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में जहाँ ये कंपनी पॉजिटिव में 0.929 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर हुआ करता था, वो फिलहाल इस क्वार्टर 4 में ये घट के माइनस में 1.078 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है इसका जो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां 3.296 के आसपास माइनस में अर्निंग पर शेयर हुआ था, वो फिलहाल जो है कम होके माइनस में 1.078 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाजुलाकर इस रिजल्ट का लब्बो-लुबाब बस एक ही है कि इस कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही खराब रिजल्ट निकाल के दिया है, बल्कि ये क्वार्टर बेस पे भी ये बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो खराब प्रदर्शन करी है उसका 2 कारण निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहला कारण है जिसके बारे में अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि ये जो कंपनी है अपने एक्सपेंस पे कोई भी कंट्रोल करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसका जो इनकम है वो बहुत ही कम हो गया है इसके एक्सपेंस की तुलना में, जिसके कारण ये कंपनी घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो दूसरा कारण निकल के सामने आया है, इस कंपनी ने बहुत भारी भरकम कर्ज चुकाने का प्लान बना लिया है, उसके संदर्भ में कुछ कर्ज चुकाते हुए भी नजर आई है। और ये इस कर्ज चुकाने के कारण इसका जो बैलेंस शीट है ये फिलहाल ये घाटे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात कर लें थोड़ा सा इनके सब्सिडरी कंपनियों की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 34 से 35 सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है और 3 एसोसिएट्स के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पूरे ध्यान से पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे जो लास्ट है वो चिटगांव पावर कंपनी लिमिटेड है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें एसोसिएट्स की तो ये RPL जो फोटो प्राइवेट लिमिटेड है, RPL जो सन टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड है और जो RPL सन पावर प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ ये काम करते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें ये जो कंपनी है उनके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट बंद हुआ था 24 मई को, तो ये जो कंपनी है 1% की तेजी दिखाते हुए नजर आई थी। और ये इस संदर्भ में तेजी दिखाते हुए नजर आई थी कि इसका जो रिजल्ट आएगा Q4 का वो बहुत अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देगा। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि जो कंपनी जबरदस्त रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आएगी, वो फिलहाल आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो आप देखेंगे कि जो कंपनी पॉजिटिव में आती हुई दिखाई दे रही है वो निगेटिव में भी आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर ऑपरेटर की सक्रियता नहीं रही तो ये पक्का इसमें गिरावट होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसमें ऑपरेटर सक्रिय हो गए तो हो सकता है इसको और आगे भगाते हुए भी नजर आ जाएं। अब हम अगर बात करें यहीं पे इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इसने 3% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 4% का निगेटिव रिटर्न। जबकि बात करें हम 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो लगभग 27 से 27.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो 11% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न
रिटर्न की तो 104% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और यहीं पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है एक डेब्ट से भरी कंपनी है। और ये अभी तो हमने Q4 का जब रिजल्ट देखा है तो आपको मालूम चल ही गया है कि ये घाटे में जाते हुए भी ये देखने को मिल रही है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिए, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इन्होंने जो कर्ज चुकाया है उसके बारे में, तो यहाँ पे जो न्यूज निकल के सामने आ रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। बीते दिनों जो रिलायंस पावर है उसकी 2 सब्सिडरी कंपनियों ने जो आथम इन्वेस्टमेंट की शाखा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के साथ 1023 करोड़ रुपए का ये कर्ज चुकाते हुए नजर आ रही है और इसका निपटान किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1023 करोड़ का ये कंपनी फिलहाल निपटान करते हुए दिखाई दे रही है। और जिसमें से जो रिलायंस पावर की जो 2 सब्सिडरी, जिसमें कलाई पावर प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस क्लीनेज लिमिटेड ने जो आथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनी है, जो कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड की एक अनुषंगी भी होते हुए दिखाई देती है, उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा रिलायंस पावर ने महाराष्ट्र में अपनी जो 45 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना थी उसके संदर्भ में JSW रिन्यूएबल एनर्जी को 132 करोड़ में बेचते हुए दिखाई दी है। और इसके साथ साथ ये जो संपत्तियों की जो बिक्री से जुटाए गए फंड का ये इस्तेमाल ये फिलहाल कर्ज चुकाने में करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 1200 से 1300 जो करोड़ है उसका जो संपत्ति बेची है उसका ये कर्ज चुकाते हुए नजर आ रही है। और जब 1300 करोड़ का ये संपत्ति बेच के जब कर्ज चुकाएगी तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी होगा, जब कोई भी रिजल्ट जारी होगा, तो उसमें ये जो कंपनी है वो घाटे में जाते हुए भी दिखाई जरूर देगी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।